अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 110 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 6। सबक नंबर 110 कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात हिस्सा 6। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात के अब तक 5 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। सभी बहुत अहम और मुफीद है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, तब इसे देखें। आज के सबक में हम मज़ीद अहम, शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रक्चर्स यानी ताबीरात पढ़ने वाले हैं और मश्क करने वाले। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट भी कर ले, लिख ले, ताकि याद करने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली 1 जून से 3 महीने के लिए अंग्रेज़ी के एक नए कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपना नाम, पता और तालीम लिखकर इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। और अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक है, उसे देख ले, सारी तफसील मालूम हो जाएगी। तो आज का सबसे पहला है स्ट्रक्चर है, वो है डू आई से वन थिंग। बोलते हैं एक बात बोलूँ। ऐसा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किसी को मुखातब करते हुए कि एक बात बोलूं या एक बात बताऊं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले डू आई से वन थिंग लिखेंगे, उसके बाद कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे मिसाल समझते हैं, डू आई से वन थिंग, यू आर रियली अ गुड मैन। एक बात बोलूं या एक बात बताऊं, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। डू आई से वन थिंग, यू लुक सो ब्यूटीफुल। एक बात बोलूं, तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। डू आई से वन थिंग, यू आर सो विकेड। एक बात बोलूं, तुम बहुत कमीने हो। किसी को ऐसे ही मजाक में एक बात बोलूं, तुम बहुत बदमाश हो, तुम बहुत कमीने हो। तो इस तरह हम बोलते हैं। तो डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग कह के आगे आप सेंटेंस बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं कि, ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के बारे में, कि चलो बहुत ज़िद अगर कोई कर रहा है किस चीज़ के बारे में तो बोलते चलो मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है लेट्स से दैट। उसके बाद आगे कोई भी सेंटेंस आ सकता है। जैसे लेट्स से दैट यू वर्क हार्ड। लेट्स से दैट यू वर्क हार्ड। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत मेहनत करते हो। कोई बहुत ये कर रहा था कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग खा रहा था, तो आप कह सकते चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है। अगला सेंटेंस है लेट्स से दैट ही इज़ रॉन्ग एंड यू आर राइट। चलो मान लेते हैं कि वो गलत है और तुम ही सही हो। चलो मान लेते हैं कि वो गलत है और तुम सही हो। लेट्स से दैट यू हैड कम टू होम। यू हैड कम टू योर होम। चलो मान लेते हैं कि तुम घर आए थे। तुम घर आए थे। अगला है लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। कोई कुछ कह रहा था और आपको यकीन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा, तो आप बोल देते हैं आखिर में कि चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। ठीक है। तो इस तरह आप लेट्स से दैट के आगे जुमला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है डन इज़ डन। हो गया तो हो गया। इस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के बारे में, मिसाल समझ में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है कि पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर इज़ आ जाएगा, उसके बाद फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। दोनों जगह जो है वही जो पहले वर्ब पहले थर्ड फॉर्म है वही आगे भी इस्तेमाल होगा इसके बाद। जैसे डन इज़ डन, हो गया तो हो गया, या कर दिया तो कर दिया। किस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि भाई देखो हो गया तो हो गया, यानी कर दिया तो कर दिया, अब कोई आगे पीछे नहीं। इस तरह गॉन इज़ गॉन, चला गया तो चला गया। किसी के बारे में बोलते हैं कि भाई वो चला गया, तो आगे से जवाब आता है कि भाई चला गया तो चला गया, परेशान होने की बात नहीं है। टोल्ड इज़ टोल्ड, कह दिया तो कह दिया। ईटन इज़ ईटन, खा लिया तो खा लिया। अगला स्ट्रक्चर है देन एट लास्ट, तब जाकर। किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं कि फ़लाँ काम जो है तब जाकर वो जो है ऐसा किया, तब जाकर उसने ऐसा किया वैसा किया। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है देन एट लास्ट। उसके बाद एक सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस हो सकता है मौका महल के हिसाब से। जैसे मिसाल समझ लेते हैं, देन एट लास्ट ही केम टू हिज होम। तब जाकर वो अपने घर आया।
यानी उसे घर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये वो बहुत सारा, तब जाकर आखिर में वो अपने घर आया। देन एट लास्ट ही एट द फूड, तब जाकर उसने खाना खाया। देन एट लास्ट आई कॉल्ड हिम, तब जाकर मैंने उसे कॉल किया। देन एट लास्ट ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, देन एट लास्ट ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, तब जाकर उसने मेरी तजवीज़ कबूल की। बहुत मनाना पड़ा, इसे मान नहीं रहा था, तो ये वो फला बहुत सारे काम करने के बाद तब जाकर उसने मेरी तजवीज़ कबूल की। तो इस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है और कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर है व्हाट्स द यूज़ ऑफ, क्या फ़ायदा। ऐसा भी बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कि ऐसा करने का क्या फ़ायदा, वैसा करने का क्या फ़ायदा। आगे इस मिसाल से समझ में आ जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले शुरू में लिखना है व्हाट्स द यूज़ ऑफ, उसके बाद कोई भी आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब की जो चौथी शक्ल होती है, उसके बाद आगे जो दीगर चीज़ है ऑब्जेक्ट वगैरह वो आएगा। जैसे व्हाट्स द यूज़ ऑफ लाइफ विदाउट वाइफ, व्हाट्स द यूज़ ऑफ लाइफ विदाउट वाइफ, शरीक हयात के बिना ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, यानी बीवी के बिना ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। इस द व्हाट्स द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ, अब आने का क्या फ़ायदा, आना था तो पहले आना था, अब आने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ क्राइंग नाउ, अब रोने का क्या फ़ायदा। इस तरह व्हाट्स द यूज़ ऑफ टेलिंग हिम, उसे बोलने का क्या फ़ायदा, उसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, बोलना है तो किसी और को बोलो, तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट्स द यूज़ ऑफ टेलिंग हिम, उसे बोलने का क्या फ़ायदा। अगला स्ट्रक्चर है ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। बहुत सी जगह हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे, कुल मिलाकर ऐसा हो गया, कुल मिलाकर ये हो गया। तो ये कुल मिलाकर हमने बहुत मज़े किए, कुल मिलाकर उसे पास कर दिया गया, ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ऑल इन ऑल लिखना है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आ सकता है। मिसाल समझते हैं, ऑल इन ऑल वी इंजॉयड अ लॉट, कुल मिलाकर हमने बहुत मज़े किए। इस तरह ऑल इन ऑल ही हैज़ बीन पास्ड, कुल मिलाकर उसे पास कर दिया गया, कुल मिलाकर उसे पास कर दिया गया। इस तरह ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कुल मिलाकर हर चीज़ ठीक ठाक ही था, हर चीज़ ठीक ठाक थी। इस तरह ऑल इन ऑल ही वॉन द मैच, कुल मिलाकर वो मैच जीत गया, कुल मिलाकर वो मैच जीत गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है ही हैज़ इट्स ऑन फील, मज़ा ही कुछ और है या अपना ही मज़ा है। ऐसा भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में कि भाई क्या बताऊं, ये करने का तो अपना ही मज़ा है। जैसे अरबी सीखने का तो अपना ही मज़ा है या मज़ा ही कुछ और है, उससे बात करने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर है कि कोई भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की चौथी शक्ल है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी लगाना है वर्ब के हिसाब से वो लग जाएगा। उसके बाद हैज़ का इस्तेमाल होगा और हैड का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैज़ का इस्तेमाल होगा या हैड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद इट्स ऑन फील का इस्तेमाल होगा, ये लगाना ज़रूरी है। जैसे लर्निंग अरबिक, ये हो गया अरबी सीखना, लर्निंग अरबिक, अरबी सीखना। तो वर्ब हो गया, ये चौथी शक्ल है लर्निंग आईएनजी के साथ, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट हो गया अरबिक, तो हो गया अरबी सीखना। अब उसके बाद हैज़ का इस्तेमाल किया, लर्निंग अरबिक हैज़ इट्स ऑन फील, अरबी सीखने का अपना ही मज़ा है। इस तरह टॉकिंग टू हर, उससे बात करने का, आगे टॉकिंग टू हर हैज़ इट्स ऑन फील, उससे बात करने का मज़ा ही कुछ और है। इस तरह टेकिंग हैदराबादी बिरयानी हैज़ इट्स ऑन फील, हैदराबादी बिरयानी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी को पास्ट में इस्तेमाल करना है किसी को तो इस तरह भी कह सकते हैं। जैसे स्टडिंग इन मदरसा हैड इट्स ऑन फील, मदरसे में पढ़ने का अपना ही मज़ा था, है की जगह यहाँ तर्जमा हो जाएगा था, कि मदरसे में पढ़ने का अपना ही मज़ा था, यानी मदरसे में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और था। आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट, एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा एट द मोस्ट, उसके बाद कोई भी आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर का जो पहला टेंस है उसको इस्तेमाल करना है। अब नेगेटिव भी हो सकता है या और अफर्मेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है एट द मोस्ट यू विल नॉट टॉक टू मी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। और क्या होगा, बोलते हैं ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो उसके लिए यहाँ पर
कहेंगे एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे, यानी तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। और क्या होगा, इस तरह एट द मोस्ट ही विल किल मी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मेरी जान ले लेगा। इस तरह एट द मोस्ट ही विल नॉट लेट मी अटेंड द क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे क्लास में शरीक नहीं होने देंगे। और क्या, इस तरह एट द मोस्ट योर फादर विल स्कोल्ड यू, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे वालिद तुम्हें डांटेंगे। और क्या होगा, तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है एंड व्हाट्स मोर, और तो और। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस पहले एक सेंटेंस लिखना, कोई भी हो सकता है, उसके बाद बीच में आगे एंड व्हाट्स मोर लिखना है, फिर कोई दूसरा सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंस होगा, 2 सेंटेंस के बीच में एंड व्हाट्स मोर आता है। ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। जैसे ही इज़ मैरिड एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ 3 किड्स, किसी के बारे में बताते हो कि वो तो शादीशुदा है, और तो और, यानी सिर्फ यही नहीं, उसके 3 बच्चे भी हैं। ही इज़ मैरिड एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ 3 किड्स, वो शादीशुदा है, उसके बाद लगाया और तो और उसके 3 बच्चे हैं। आगे ही इज़ इल एंड व्हाट्स मोर ही हैज़ नो मनी, वो बीमार है। एक खबर दी, एक बात बताए, उसके बाद मज़ीद हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाली बात या हैरानी वाली बात कर रहे हैं कि वो बीमार है, और तो और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। इस तरह अगला है ही हैज़ स्टोल अ कार एंड व्हाट्स मोर ही किल्ड द ऑनर, कि उसने एक कार चोरी की, और तो और उसके मालिक को भी मार दिया। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने एक कार चोरी की, हैरानी की बात यह है कि उसके मालिक को भी मार दिया। इस तरह द डेकोरेशन वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड व्हाट्स मोर द चिल्ड्रन हैड मेड देमसेल्फ, कि सजावट बहुत खूबसूरत और शानदार थी, और तो और बच्चों ने खुद से सजाया था, ऐसा नहीं कि किसी और ने किया था। तो सजावट तो बहुत खूबसूरत थी, इस पर मज़ीद हैरानी की बात यह है और तो और बच्चों ने इसे खुद सजाया था। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अगला है नो क्वेश्चन अराइजेज, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि भाई ऐसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उसके लिए कहेंगे नो क्वेश्चन अराइजेज टू, उसके बाद आगे एक वर्ब की पहली शक्ल आएगी, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो दीगर चीज़ें वो आएंगी। जैसे नो क्वेश्चन अराइजेज टू मीट हिम, यहाँ अराइजेज की जगह राइजेज भी कर सकते हैं, लेकिन अराइजेज भी लिख सकते हैं। नो क्वेश्चन अराइजेज टू मीट हिम, उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम कितनों कोशिश कर लो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं मिलने वाला। नो क्वेश्चन अराइजेज टू स्टे हियर, यहाँ रुकने का या ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइजेज टू हेल्प हिम, तो उसकी मदद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइजेज टू फाइट विथ हर, उससे लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, बस एक ही दिन की तो बात है। यहाँ वन डे की जगह और भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, बस एक ही दिन की तो बात है। इस तरह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 रुपीज़, बस 10 रुपये की ही तो बात है। इस तरह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्ते की ही तो बात है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते की ही तो बात है। इस तरह अगली मिसाल है इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बस मश्क करने की ही तो बात है, यानी बहुत ज़्यादा इधर उधर करने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मश्क करने की ही बात है। अगला है हाउ कम, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हम बीच बीच में उर्दू में इस तरह इस्तेमाल करते, भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे चला गया, ऐसे कैसे कर लिया, तो उसके लिए हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे और आगे जो सेंटेंस बोलना है वो लिखेंगे। जैसे हाउ कम ही लेफ्ट, भाई ऐसे कैसे वो चला गया। हाउ कम यू लेट हिम गो, ऐसे कैसे तुमने उसे जाने दिया। हाउ कम यू विल बीट मी, ऐसे कैसे तुम मुझे मार दोगे। इस तरह हाउ कम इट हैपेंड ऑन इट्स ऑन, ऐसे कैसे ये खुद ब खुद हो गया, भाई कोई तो होगा जिसने इसको इस तरह गड़बड़ किया हो या कुछ किया हो, ऐसे कैसे ये खुद ब खुद हो गया। तो इस तरह हम हैरानी के साथ या गुस्से के साथ बोलते हैं। अगला है व्हाट गोज़ या फिर नथिंग गोज़, ऐसे नहीं लगाना यहाँ, व्हाट गोज़ या नथिंग गोज़। तो व्हाट गोज़ का मतलब होगा क्या जाता है और नथिंग गोज़ का मतलब होगा कुछ नहीं जाता। इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट गोज़ टू, आगे वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद
कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा, ये तो पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा है नथिंग गोज़ टू, आगे आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल, और कोई भी आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। तो दोनों का अलग अलग माना होगा, एक का क्या जाता है, एक का कुछ नहीं जाता। दोनों की दो मिसाल देखते हैं। व्हाट गोज़ टू लिसन, सुनने में क्या जाता है। व्हाट गोज़ टू सी, भाई देखने में क्या जाता है। इस तरह नथिंग गोज़ टू मीट हिम, उससे मिलने में कुछ नहीं जाता। इस तरह नथिंग गोज़ टू डू दिस, ये करने में कुछ भी नहीं जाता, इसलिए कर लो, कोई हर्ज नहीं। आगे है देयर इज़ नो हार्म इन, कोई हर्ज नहीं, ये कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह भी हम बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर यही है कि आगे पहले देयर इज़ नो हार्म लिखना है, उसके बाद इन लगाकर आगे कोई भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की जो चौथी शक्ल होती है उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे जो ऑब्जेक्ट वगैरह दीगर चीज़ें आएंगी, लवाजिमात, वो आएंगे। जैसे देयर इज़ नो हार्म, यहाँ तक तो हो गया। इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश तो किया ही जा सकता है। देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर, वहाँ जाने में कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह देयर इज़ नो हार्म इन सीइंग इट, इसे देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो इसे देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली वीडियो में बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है, इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। आज के स्ट्रक्चर्स के मुताबिक उर्दू जुमले दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस और मश्क के लिए आपको उनका तर्जमा करके लाना है, इंग्लिश बना करके। पहला, एक बात बोलूं, तुम बेवकूफ़ हो। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत अमीर हो। चलो मान लेते हैं कि वो बहुत ज़हीन है। तो ले लिया तो ले लिया, देख लिया तो देख लिया। अगला है, तब जाकर उसने हमें जाने दिया। तब जाकर वो आने के लिए राज़ी हुआ। कुल मिलाकर वो पागल है। बग़ैर इंटरनेट के मोबाइल का क्या फ़ायदा। बचपन में खेलने कूदने का अपना ही मज़ा है, यानी बचपन में खेलने कूदने का अपने ही मज़ा था। या मज़ा है या मज़ा था लिख सकते हैं, चलेगा। तो बचपन में खेलने कूदने का अपना ही मज़ा था। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वो तुमसे बात नहीं करेंगे, और क्या होगा, उसके साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैसे उसने तुम्हें मार दिया। किताब पढ़ने में क्या जाता है, उसके यहाँ आने में कोई ख़तरा नहीं है, यानी उस शख्स के या किसी के बारे में उसके यहाँ आने में कोई ख़तरा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है।